सांख्य योग दर्शन निर्दिष्ट ध्यान उपासना पद्धति पर हम चर्चा शुरू कर चुके थे। पिछली बार हमने देखा कि हम एक पुरुष तत्व हैं और जैसे अंगूठे में मुट्ठी की स्थिति होती है, यह पुरुष है अंगूठा, और इसके चारों तरफ उसको हम अंतःकरण बोलेंगे, सूक्ष्म शरीर भी बोल सकते हैं। तो यह अंगूठा जो पुरुष है यह लिपटा हुआ है एक खोल में। उस अंतःकरण के 3 अंग हम देखेंगे, बुद्धि, अहंकार और मन। पिछली बार हमने कहा कि उपासना का बड़ा महत्व है, इतना महत्व है कि 4 वेदों के 4 प्रमुख विषय में विज्ञान, कर्म, उपासना और ज्ञान है। इस बारे में एक भ्रांति भी है कि लोग विज्ञान को इधर डाल देते हैं और ज्ञान को ऋग्वेद के साथ जोड़ देते हैं। उसका भी हमने थोड़ा उस पर भी चर्चा की थी हमने कि ऐसा नहीं होना चाहिए। आज हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं उपासना के बारे में। तो उपासना बहुत सीधी सादी चीज है। जैसे एक कोई भी बच्चा दौड़ के अपनी माँ अपने पिता की गोद में जाना चाहता है और जाने में सफल भी हो जाता है। शायद ही कोई बच्चा होगा जो ऐसा न कर पाया हो। यह इतनी स्वाभाविक नैसर्गिक चीज है। वैसे ही हमारा जो सारे जगत की माँ पिता है उसकी गोद में जाना, तो उपासना शब्द में ही यह अर्थ निहित है। उप और आसन, समीप बैठना, जैसे गोद में बैठना है। तो कुछ शब्द हमारे बोलचाल में आ जाते हैं और फिर हम अपनी एक अर्थ अपना एक बिठा लेते हैं। तो मैं आप सबसे यह थोड़ा आग्रह है कि इस पाठ्यक्रम में कुछ कई शब्द आएंगे, उनको आप उनका जैसे विज्ञान और ज्ञान वाली बातें आई थी पिछली बार, तो जो भी चीज आपके मन में है उसको आप थोड़ा एक साइड में रखें, नहीं तो आप असली आशय नहीं पकड़ पाएंगे, है ना। तो ये उपासना शब्द बार बार आएगा, बल्कि इस पाठ्यक्रम का शीर्षक भी है। इसके बारे में आपकी अपनी धारणा हो सकती है। अभी पिछले दिनों में ये किसी से बात हो रही थी, तो उन्होंने कहा इसी को हम साधना समझते हैं, साधना कहते हैं। तो लोगों के मन में अपनी अपनी कल्पनाएं हैं। आप उस अर्थ को अपने साइड में रखें और फिर सही जो आशय इस पाठ्यक्रम का है उस सबको समझने का यत्न करें, नहीं तो फिर बड़ी मुश्किल होती जाएगी आगे चलकर, है ना। तो काफी बातें जटिल हो जाती हैं, क्योंकि जैसे विज्ञान शब्द को लेकर हमारे मन में कुछ है, लेकिन महर्षि दयानंद का मंतव्य कुछ और था। तो उनके मंतव्य को सही समझने के लिए हम जो विज्ञान को साइंस समझते हैं, उसके लिए आवश्यक है कि वो साइंस वाला जो अर्थ है उसको हमें एकदम निकाल के बाहर नहीं फेंक देना है, बल्कि हमें सजग रहना है कि जब महर्षि दयानंद विज्ञान लिखते हैं तो उनका अर्थ साइंस वाला नहीं है। उनका अर्थ है चित्त की वृत्तियां जब रुक जाती हैं, उसके बाद चित्त में परमात्मा की कृपा से जो ज्ञान का आलोक होता है वह है विज्ञान, है ना। तो जो इंद्रियातीत चीजों का ज्ञान हमें योगाभ्यास से, या तो योग की भाषा में हम अलग अलग शब्दों का प्रयोग करेंगे। योग का अर्थ ही है योग यानी यूनियन, मेरा परमात्मा से मिलन होना। उसी बात को उपासना में कहा, मैं उसकी गोद में हूँ। उसी शब्द को हम समाधि में कहते हैं, जहाँ धातु है धा यानी धारण करना। जैसे प्रभु ने मुझे अपनी गोद में धारण कर लिया है। तो ये 3 शब्द बार बार एक जैसे आएंगे, योग। और व्यास ने भाष्य में बहुत शुरू में ही लिख दिया योग समाधि। तो योग और समाधि उन्होंने पर्यायवाची बना दिया। और इस पाठ्यक्रम में तीसरा शब्द जो हम लेंगे
वह पर्यायवाची है उपासना। तो उपासना शब्द से आप कोई आपके मन में जो आशय है उसको आप साइड में रखिए। इस पाठ्यक्रम में उपासना का अर्थ है योग मार्ग पर चलकर सफलता प्राप्त की कि मैं उसकी गोद में पहुंच गया। तो ये बहुत सीधी सी बात है, अभी मैं उसकी गोद में नहीं हूँ क्योंकि मैं अपने मन से जुड़ा हुआ हूँ, मैं कुछ सोच कर बोल रहा हूँ और आप मेरे शब्दों को ग्रहण कर रहे हैं। तो हम अपने मन से जुड़े हुए हैं, जिसको हम यहाँ इस पाठ्यक्रम में मन शब्द का प्रयोग नहीं कहेंगे, हम कहेंगे अंतःकरण का। इसका भी एक कारण मैं बता दूं कि अंतःकरण के 3 अंग हैं, क्योंकि हमारा यह पाठ्यक्रम सांख्य योग दर्शन के आधार पर है। सांख्य योग दर्शन की भाषा में अंतःकरण की 3 इकाइयां हैं, उनका नाम है बुद्धि, अहंकार और मन। तो अब ये मन शब्द को भी लेकर अलग अलग विचार हैं, अलग अलग आशय होते हैं, लेकिन वैशेषिक दर्शन या न्याय दर्शन या यजुर्वेद के हम कुछ मंत्र देखेंगे, वहाँ पूरे अंतःकरण के लिए भी मन शब्द आया है ना? तो हम एक तरह से निर्णय ले रहे हैं कि हमारी इस पाठ्यक्रम में हमें एक दूसरे को समझने में कोई दिक्कत ना हो, परेशानी ना हो, है ना? हम ये कहते हैं कि इस पाठ्यक्रम में पूरा जो माइंड है, जो अंतःकरण का समूह है, उसके लिए हम, जिसको सूक्ष्म शरीर भी बोलते हैं, इसके लिए हम जिस शब्द का प्रयोग करेंगे वह है अंतःकरण। अंदर का इंस्ट्रूमेंट है ना। तो यह जो शरीर है, ये जो तन है, यह बाह्य करण है, और जो अंतःकरण है वह अंदर का इंस्ट्रूमेंट है। करण कहते हैं साधन को, इंस्ट्रूमेंट को, है ना। तो अंतःकरण की 3 इकाई है, बुद्धि, अहंकार और मन। तो हम मन शब्द का प्रयोग करेंगे जो अंतःकरण की तीसरी इकाई है ना। तो अभी जैसे जागृत अवस्था में हम हैं, हम अंतःकरण से जुड़े हुए हैं। हम अंतःकरण से जब जुड़े हैं तो हम प्रभु की गोद में नहीं है, है ना। प्रभु की गोद में होने का एक ही तरीका है कि हम अंतःकरण से वियुक्त हो जाएं, उससे अलग हो, है ना। तो यही योग की परिभाषा उन्होंने बताई, चित्त के वृत्तियों का निरोध करना। उससे अंतःकरण एकदम शांत हुआ, फिर हम उससे अलग हुए और फिर हम ईश्वर से संयुक्त हो गए। तो वह हुई उपासना, है ना। तो जैसे एक कार से हम अपने मित्र के घर गए हैं, कार वहां जाकर रोक दी है, अब कार में ही हम बैठे रहेंगे तो हम अपने मित्र से कभी नहीं मिल सकेंगे। तो कार से वियुक्त होना है, कार से बाहर निकल। लेकिन कार से भी हम तभी बाहर निकल सकते हैं जब कार रोक दी गई। कार चलती कार से हम बाहर नहीं निकल सकते, है ना। तो कार को रोकना है, फिर कार से वियुक्त होना है, फिर अपने मित्र के घर में जाके उससे संयुक्त होना है ना। तो वैसे ही हमें पहले अपने अंतःकरण को रोकना है, उसकी हलचल को, उससे फिर अलग होना है, फिर ईश्वर से हम संयुक्त होंगे। और जिस व्यक्ति में ये चीज अनायास होने लग जाए, है ना, जो जो व्यक्ति को ऐसा करना आसान हो गया है और वह इच्छानुसार कर लेता है, उस व्यक्ति को वेद की भाषा में आर्य कहते हैं। नियुक्त में उसका अर्थ बताया, आर्य ईश्वर पुत्र। तो यह एक श्रेष्ठ मनुष्य होता है जिसका अपने चित्त, अपने अंतःकरण पर इतना अधिकार है, जैसे कार के ड्राइवर का इतना अधिकार है कि इच्छानुसार सही जगह पर कार को सही ढंग से रोक सकता है कोई दुर्घटना के बिना। वैसे ही इस आर्य व्यक्ति में इतनी सामर्थ्य है कि इच्छानुसार अपने अंतःकरण को शांत करके प्रभु की गोद में जा सकता है। तो यही व्यक्ति सच्चे अर्थ में आर्य कहलाने लायक है और ईश्वर पुत्र है। जैसा हमने अभी आज हम देखेंगे, उपासना से लाभ में महर्षि दयानंद लिखते हैं, ईश्वर के गुण कर्म स्वभाव जैसे हो जाना। तो यह
पिता और पुत्र वो कहलाते हैं जिनमें एक साम्यता है। जब मेरे गुण कर्म स्वभाव ईश्वर जैसे हो गए हैं, तब मैं असल में उसका ईश्वर पुत्र हूँ। नहीं तो ऐसे तो पशु पक्षी भी उसके पुत्र हैं कि अन्न जलवायु वो सबको देता है, सूर्य का प्रकाश आदि। पर यह विशेष है जो स्वयं उसके पास पहुंच जाए। जैसे एक बच्चा अच्छा बच्चा तभी है ना जो यदा कदा अपनी इच्छा से माँ और पिता की गोद में जाना चाहता है ना। तो यह उपासना के बारे में थोड़ा सा विचार है। उपासना का वो देख रहे हैं महत्व कितना अधिक है। हमने चार वेद के चार प्रमुख विषयों में एक देखा। आज हम देखे हैं कि हम ये जीवन का विकास जैसे होता है, तो ऐसी ईश्वर की नैसर्गिक प्रक्रिया है कि हम चार आश्रमों से गुजरते हैं। ब्रह्मचर्य आश्रम जिसमें हम अपने ऊपर ध्यान देते हैं, गृहस्थ आश्रम में हम अपने परिवार पर ध्यान देते हैं, वानप्रस्थ में फिर हम संसार से थोड़ा दूर होने को वैराग्य भाव लाने पर ध्यान देते हैं। और वैराग्य भाव के बाद जो भी हमने अंदर के चीजें अर्जित कर ली हैं, संन्यास में हम वो सारी मानवता को बांटने के लिए काम करते हैं। तो यहाँ जैसे ब्रह्मचर्य में सेल्फ डेवलपमेंट हो गया, गृहस्थ में फैमिली डेवलपमेंट, यहाँ कम्युनिटी और यहाँ पूरा ह्यूमैनिटी। इस तरह से हमारा विकास होता जाता है। हम एक व्यक्ति से जैसे असंभूति से संभूति की तरफ जा रहे हैं, एक व्यक्ति व्यष्टि से समष्टि की ओर जा रहा है। तो ये तो एक ढंग है देखने का हमारे चार आश्रम। और इस चार आश्रमों के केंद्र बिंदु क्या है, तो वह बताया कि ज्ञान अर्जन ब्रह्मचर्य आश्रम में हम अध्ययन की ओर लगे हैं। गृहस्थ आश्रम में वह कुछ आजीविका के लिए कर्म करते हैं, तभी वो कमा सकते हैं, तभी अपने परिवार का पालन पोषण कर सकते हैं। फिर इधर उपासना उसका केंद्र बिंदु है, फोकल पॉइंट है। और उस उपासना से जैसे हमने कहा उसको विज्ञान की प्राप्ति हुई, विशेष ज्ञान की, जो अब वह उपदेशक बनकर सब जगह बांटता है, सन्यासी है ना। तो ये चार आश्रमों के फोकल पॉइंट में भी ज्ञान कर्म उपासना और विज्ञान है ना। पर यहाँ एक बात समझने की है कि ये फोकल पॉइंट ज्ञान है, इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ कर्म और उपासना बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ कुछ मात्रा में कर्म भी है, कुछ मात्रा में उपासना भी है, लेकिन मुख्यतः यहाँ ज्ञान है ना। बच्चे को हम वही बोलते हैं ना, तुम अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो, है ना, बाकी चीजें हम देख लेंगे, है ना। पर गृहस्थ आश्रम में अधिक हमारा ध्यान होता है कर्म पर। सारे दिन कहीं पर हम जाकर नौकरी करते हैं या व्यापार करते हैं अपना, लेकिन कर्म का मतलब ये नहीं है कि स्वाध्याय नहीं करना है। तो थोड़ा ज्ञान और थोड़ा उपासना पर भी ध्यान देना है। और यहाँ मतलब इन शब्दों का ये आशय है कि मुख्यता इसकी है, लेकिन दूसरी चीजें भी साथ में थोड़ी थोड़ी हैं, है ना। इसका कोई अर्थ ये ना लगा ले कि यहाँ केवल ज्ञान है, कर्म और उपासना बिल्कुल भी नहीं है। ऐसा नहीं है, मुख्यता इसकी है ना? आगे हम देखते हैं उपासना क्या कहलाती है और उसके लाभ क्या है। तो महर्षि दयानंद ने एक छोटी सी पुस्तिका लिखी है, आयुर्देश्य रत्नमाला। आयु के उद्देश्य की जो बिंदु है वो बहुत दो दो तीन तीन पंक्तियों में उसकी जैसे एक छोटा सा मोती बता दिया गया हो और मोतियों की एक माला बना दी गई हो, ऐसे इस पुस्तक का उन्होंने नाम रखा। तो वहाँ 26वें अंक पर उपासना शब्द आता है। तो उपासना की परिभाषा वो बता रहे हैं क्या है ये, जिस करके, अर्थात उपासना एक ऐसी चीज है जिसको हम कर लें तो क्या होगा, ईश्वर ही के आनंद स्वरूप में अपने आत्मा को मग्न करना होता है। उपासना की वो परिभाषा दे रहे हैं कि उपासना एक ऐसी चीज है कि यदि हमने कर ली और उसमें हमें सफलता मिल गई है, तो हम ईश्वर के जो सच्चिदानंद स्वरूप है उसके आनंद स्वरूप में हम अपने आप को मग्न पाते हैं, जैसे उसके आनंद सागर में हम डूबे हुए हैं।
ऐसी जो भी गतिविधि है, ऐसी जो भी प्रक्रिया है, उसका नाम उपासना है। आगे हम देखेंगे इसके बारे में, वो हमें कैसे शिक्षा दे रहे हैं कि कैसे की जानी चाहिए। और आज हम एक बार उपासना का थोड़ा विधि भाग के आधार पर थोड़ी देर उपासना में बैठना भी चाहेंगे। सत्यार्थ प्रकाश के अंत में एक परिशिष्ट है, स्व मंतव्य प्रकाश। उसमें भी कुछ मौलिक बिंदुओं को उन्होंने लिया है। वहाँ 50वें क्रम पर फिर से उपासना है। तो देखिए क्या लिखा उन्होंने। उपासना जैसे ईश्वर के गुण कर्म स्वभाव पवित्र हैं, वैसे अपने करना। अर्थात उपासना करने से क्या हो जाता है कि हमारे गुण कर्म स्वभाव ईश्वर के गुण कर्म स्वभाव जैसे पवित्र हो जाते हैं। ईश्वर को सर्वव्यापक, अपने को व्याप्य जानकर, जैसे समुद्र में एक मछली है, तो समुद्र सब जगह व्यापक है और मछली उसमें उसमें समाई हुई है। तो वैसा ही समझना कि ईश्वर जैसे अनंत समुद्र जैसा है और मैं उसमें हूँ, और जहाँ भी मैं हूँ मेरे अंदर भी वह है। तो इसको कहते हैं सूक्ष्माति सूक्ष्म है। आत्मा हमारा बहुत सूक्ष्म है, लेकिन ईश्वर जो है वो उससे भी अधिक सूक्ष्म है कि वह हमारे आत्मा में भी है ना। तो अपने को इससे अधिक समीपता नहीं हो सकती। तो सामीप्य बताया, अपने को व्याप्य जानकर ईश्वर के समीप हम और हमारे समीप ईश्वर है, ऐसा निश्चय योगाभ्यास से साक्षात करना है ना। यानी अब योग बता रहे हैं, जो पतंजलि योग की प्रक्रिया है। अब योग शब्द भी आप वो ना देखें जो बाजार में हठ योग, योगासन वाला हठ योग चल रहा है। तो महर्षि दयानंद जहाँ भी योग शब्द बोलेंगे वहाँ है उपासना योग, जो चित्त वृत्ति योग का उसके, इसमें इन आसन वाले व्यायाम का कोई भी इसका अंश नहीं है। इन आसन वाले व्यायामों का योग से कोई भी संबंध नहीं है। ये बात आप अच्छी तरह से गांठ बांध लीजिए, नहीं तो इस पाठ्यक्रम से आपको लाभ नहीं होने का है ना। तो जहाँ भी महर्षि दयानंद योग शब्द लिखते हैं वहाँ है आंख बंद करके बैठ कर चित्त की वृत्तियों को रोकना, वह है योग है ना। व्यायाम करना का योग से कोई संबंध नहीं है। तो ऐसा निश्चय, यह जो ईश्वर का सामीप्य और उसके आधार पर ईश्वर के गुण कर्म स्वभाव जैसे अपने पवित्र करना, और योगाभ्यास से ईश्वर का साक्षात करना है ना, जो हमने विज्ञान की बात कही थी पिछली बार। तो यह उपासना कहलाती है। अब वो उपासना क्या है इसके बारे में थोड़ा निर्देश दिया है और फिर इसका फल भी बता रहे हैं। ज्ञान की उन्नति आदि है, और भी बातें हैं, पर कहा ज्ञान की आपका जो ज्ञान है, नॉलेज बेस है, उसकी उन्नति होगी। नहीं तो क्या है, सारा ज्ञान हमारा किताबी ज्ञान है। हमने पुस्तकों में जो पढ़ा कि ईश्वर ऐसा है, सर्वव्यापक है, हमने मान लिया, यह पुस्तकीय ज्ञान है। पर इसका साक्षात किए बिना यह प्रत्यक्ष वाला ज्ञान नहीं होता है ना। तो बोलते हैं ना, प्रमाण तीन तरह के आएंगे कि सांख्य में और योग दर्शन में, कि प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्द प्रमाण। तो प्रत्यक्ष प्रमाण सबसे ऊंचा माना जाता है, उसमें साक्षात हो जाता है। शब्द प्रमाण और अनुमान भी प्रामाणिक है, उसमें प्रमाण तो है, पर उससे सामान्य बात, सामान्य ही पता चलता है। कि जैसे धुआं देखा तो धुएं से अनुमान हुआ कि वहाँ अग्नि है, आग है। पर अग्नि कितनी बड़ी है, कितने बड़े क्षेत्र में व्यापक है, कितनी ऊंची उसकी लपटें हैं, इसका हमें साक्षात नहीं हो रहा है ना। अनुमान तो ठीक है कि वहाँ अग्नि है, यह बात तो प्रामाणिक है, लेकिन जो वहाँ पर्वत के ऊपर उधर देख रहा है अग्नि को प्रत्यक्ष, उसका प्रत्यक्ष ज्ञान हमारे से ज्यादा अच्छा है, क्योंकि उसको दिखाई दे रहा है कितने क्षेत्रफल में अग्नि है, कितनी ऊंची लपटें हैं। हमें तो केवल धुआं दिख रहा है और हमने धुएं से अनुमान किया कि वहाँ अग्नि है। तो धुएं से अनुमान करना भी प्रामाणिक है,
लेकिन यह जो ज्ञान है, यह प्रत्यक्ष से थोड़ा कम स्तर का है, कमज़ोर है, दुर्बल है। प्रत्यक्ष ज्ञान सबसे ऊँचा माना जाता है। तो वैसे ही हमें ईश्वर का अनुमान होता है इस सृष्टि को देखकर कि एक कोई सत्ता है जिसने यह सृष्टि बनाई है। लेकिन जब तक हमें उसका प्रत्यक्ष नहीं हो, अनुमान के आधार पर हम थोड़ा बहुत तो बोल सकते हैं, अधिक नहीं बोल सकते। तो ईश्वर का साक्षात यही तरीका है उपासना के ढंग से। तो इससे हमारे ज्ञान जो हमने किताबों से पढ़ा है, अब यह ऊपर परिष्कार होकर इसका थोड़ा इसकी गुणवत्ता बढ़ते जाती है। इसकी तीसरी स्लाइड में सत्यार्थ प्रकाश के 7वें अध्याय में लिखते हैं, इसका फल जैसे शीत से आतुर पुरुष का अग्नि के पास जाने से शीत निवृत्त हो जाता है, वैसे परमेश्वर के समीप प्राप्त होने से सब दोष दुख छूटकर परमेश्वर के गुण कर्म स्वभाव के सदृश जीवात्मा के गुण कर्म स्वभाव पवित्र हो जाते हैं, है ना। जो हमारा मंत्र है ना, विश्वानि द्वैतानि प्रयास हुआ यद भद्रम तन्न आस हुआ, तो वो भावना यहाँ बता रहे हैं कि सारे दोष, सारे दुख, दुर्गुण, दुर्व्यसन, जो भी बुरी चीजें हमारे मन में आ गई हैं, तो पहले बताया जो व्यक्ति शीत से ठिठुर रहा है, अग्नि के पास जाता है, तो शीत का जो प्रकोप था वो दूर हो गया। यह एक दृष्टांत दिया। फिर हमें बताया कि हमारे साथ क्या होगा। हमारे जो भी अंतःकरण में जो भी दोष आ जाते हैं, जिससे एक व्यक्ति का व्यक्तित्व बिगड़ जाता है, वो दोष चले जाएंगे और जो भी दुख के अनुभव होते हैं वह भी छूट जाते हैं। इसका थोड़ा सा आभास तो हमें सुषुप्ति में भी होता है। सुषुप्ति में भी दुख हमें नहीं छू पाता। और ये उपासना से जो समाधि की प्राप्ति होती है, उसमें दुख तो नहीं छूता हमें, बल्कि एक आनंद रस का प्रवाह हमें जैसे मिल जाता हो, है ना। तो सुषुप्ति से भी समाधि अवस्था एक स्तर इसलिए ऊपर मानी जाती है। इसलिए परमेश्वर की स्तुति, प्रार्थना, उपासना अवश्य करनी चाहिए। इससे इसका फल पृथक होगा, परंतु आत्मा का बल इतना बढ़ेगा कि पर्वत के समान दुख प्राप्त होने पर भी न घबराएगा और सबको सहन कर सकेगा। क्या यह छोटी बात है? वो कहना चाह रहे हैं कि उपासना मार्ग पर चलने से ऐसा तो नहीं होगा कि आपके जीवन में दुख नहीं आएंगे, क्योंकि हम मनुष्य हम सब जानते हैं जीवन में ये सब उतार चढ़ाव आते रहते हैं। लेकिन उस दुख का वैसा प्रभाव नहीं पड़ेगा जो एक सामान्य व्यक्ति को पड़ता है, जो घबरा कर हार मान लेता है और फिर एकदम ही हताश हो जाता है। तो एक उपासक के साथ ऐसा नहीं हो सकता। वह दुख सहन कर लेता है और इतना बता रहे हैं कि पर्वत के समान भी दुख, जैसे बहुत बड़ा दुख आ गया, लेकिन उस तब भी वह विचलित नहीं होता और अपनी दिशा पर आगे बढ़ता जाता है। अब हम थोड़ा देखेंगे एक सृष्टि को एक ढंग से देखने का एक तरीका है, जिसको हम उपनिषद में और वेद में भी आया, अथर्ववेद के एक कांड में, कि ये पंचकोश का है। तो सृष्टि में जैसे आप समझिए, सृष्टि में जितने भी पदार्थ हैं वह सब, उनमें जैसे कई तरह की पर्वत हैं, यानी यह परत है। पर्वत शब्द से हिंदी का परत बना है। तो कई चीजों में एक परत है, कई चीजों में दो परतें हैं, कई चीजें ऐसी हैं जहाँ तीन परतें हैं। तो मनुष्य थोड़ा ज्यादा विलक्षण है, इसमें चार परत है। तो ये पांच जो पर्वत हैं, परतें हैं, इसको हम पंचकोश भी बोलते हैं। तो दाहिनी तरफ जो चित्र है उसमें हम देखेंगे कि सृष्टि के सभी पदार्थों को हम इन चार पांच कोशों में देख सकते हैं। तो सबसे नीचे का है अन्नमय कोश। उसमें जैसे प्रकृति है, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं मैटर, जो
वस्तु तत्व है जिससे ये सब स्थूल पदार्थ बनते हैं। तो सबसे सब ज्यादा फैली हुई चीज प्रकृति को विभु बोलते हैं, वह सर्वत्र फैली हुई है। समुद्राद अर्णवाद संवत्सरो अजायते हैं। तो एक समुद्र जैसे प्रकृति का फैला हुआ है सारे जगत में, तो वह कहलाता है अन्नमय कोश, है ना। कोश के नाम है बस, तो देखते जाते हैं। इसके बाद कुछ वस्तुएं हैं जिसका हमने यहाँ नाम लिखा, पेड़ पौधे हैं, और जो छोटे सूक्ष्म जीव हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहलाते हैं, सिंगल सेल वाले या मल्टीपल सेल, अमीबा है। तो हम जो मंत्र बोलते हैं ना, अन्नपते अन्नस्य अन्नमीवस्य, वहाँ भी अमीवस्य शब्द से ही ये अमीबा बना है। तो इतने छोटे एक कोशी जो सूक्ष्म जीव हैं, उनमें क्या है, उनमें एक दूसरी परत है जिसको बोलेंगे प्राणमय कोश। वो जैसे वायु को वायुमंडल से ग्रहण करते हैं और दूसरा कोई वायुमंडल को वायु फेंकते हैं, है ना, जिसका उपयोग कर लिया। जैसे हम मनुष्य भी ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर फेंकते हैं, है ना। तो हमारे अंदर भी शरीर में ये सारे ये प्रकृति के परमाणु भी हैं, अन्नमय कोश भी है, और हमारे अंदर ये सामर्थ्य भी है वायु को ग्रहण करना और वायु को फेंकना। और यह सामर्थ्य पौधों पेड़ पौधों में भी है, सूक्ष्म जीवों में भी है। तो हम कहेंगे वे उनके अंदर दो कोश हैं या दो पर्वत हैं, है ना। अब आते हैं हम पशु पक्षी में, उनमें एक तीसरी भी परत है जिसको कहेंगे मनोमय कोश, अर्थात उन्हें भी सुख दुख की अनुभूति होती है ना। तो यहाँ पर सुख दुख की अनुभूति होती है, ये हुआ मनोमय कोश, और दौड़ते भागते हैं, बच्चों को जन्म देते हैं, उनका पालन पोषण करते हैं, ये सब मनोमय कोश के अंतर्गत आ। मनुष्य है, उसके अंदर एक विज्ञानमय कोश है। तो यह इसके अंदर चार जैसे परत है, चार कोश हैं या चार लेयर है ना। तो मनुष्य सबसे अधिक जटिल प्राणी है इस सारी सृष्टि में, जगत में। और एक और है जिसका हमें आभास नहीं होता, उपासना के द्वारा हम उसी में प्रवेश करना चाहते हैं। और यह मनुष्य ही एक एक प्राणी है जिसमें यह सामर्थ्य। पशु पक्षी पांचवी परत में, कभी चौथे में ही नहीं जा पाते, पांचवे में जाने का उनका प्रश्न नहीं उठता। पर मनुष्य अपनी कुछ करके, जिसको हम उपासना कहते हैं, उपासना के माध्यम से एक पांचवी कोश में भी जाने की सामर्थ्य रखता है, और उसका नाम है आनंदमय कोश। तो इस तरह से एक ये वैदिक ढंग है देखने का कि मनुष्य को अपनी उन्नति कैप समझनी चाहिए। जो मनुष्य, हम सब जन्म से ही हम ये चार परत तो लेकर आए हैं, चार कोष तो है ही, पर जब हम पांचवे में जानने की सामर्थ्य ले आते हैं, तो उस मनुष्य ने अपना मनुष्य जीवन सार्थक कर लिया। अन्यथा उसका जीवन पशु पक्षी जैसा ही रह गया, वह यहीं का यहीं है। तो यही मानव जीवन की सफलता है कि उपासना के द्वारा वह आनंदमय कोश में, जिसको अभी हमने पढ़ा था थोड़ी देर पहले महर्षि दयानंद के शब्दों में, उपासना क्या कहलाती है कि उसके आनंद स्वरूप भाव में मग्न होना। तो जो उपासना में सफल हो सकता है, तो उपासना का मैं महत्व बता रहा हूँ। इतना अधिक महत्व है कि मानव जीवन की सार्थकता और सफलता इसी में है कि वह आनंदमय कोश में प्रवेश कर पाता है या नहीं। यदि वो दरवाजे खिड़कियां बंद है उसके लिए भी, तो जैसे हम आए थे वैसे ही चले जाएंगे, भले ही हमने कितनी भी किताबें पढ़ ली हो। यह जीवन सार्थक नहीं बना। तो उपासना से ईश्वर के गुण कर्म स्वभाव को पाना, और यह मोक्ष मार्ग भी यही है। इसका हम थोड़ा संक्षेप में देख रहे हैं कि मोक्ष मार्ग के लिए दो विशेष रास्ते हमें अपनाने पड़ते हैं। दो का मतलब है, पहला रास्ता तय कर लो फिर दूसरा रास्ता।
तो सबसे पहले है क के अंतर्गत हमने लिखा सकाम कर्म से निष्काम कर्म की ओर। ये चर्चाएं थोड़ी हम आगे विस्तार से बाद में कहेंगे। तो एक सामान्य व्यक्ति अच्छे कर्म करता है कि कर्म के अच्छे फल मिलेंगे, लेकिन अब ये जो उपासना मार्ग पर चलने लगा है वह अच्छे कर्म करता है जो धर्मानुसार है, लेकिन फल की आशा से नहीं कर रहा, तो यह निष्काम कर्म कहलाते हैं। इस पर थोड़ा हम विस्तार से चिंतन बाद में करेंगे। और इधर एक बात मैंने लिख दी, वो भी बड़े ध्यान देने की है, और दुर्भाग्य से आर्य समाज में भी थोड़ा वो आ गई है। बीच बीच में मैं एक सी कुछ बातें बोलूंगा, इसलिए नहीं कि मैं किसी की आलोचना करना चाह रहा हूँ, इसलिए कि हम सबके लिए आर्य समाज हमारे लिए माता पिता समान है और हम आर्य समाज की उन्नति चाहते हैं। पर अभी कुछ ऐसा हो गया है कि आर्य समाज के स्वाध्यायशील लोगों में भी कुछ भ्रांतियां आ गई हैं और कुछ तो उपदेशकों में भी आ गई हैं। तो ऐसा कभी कभी सुनने में आता है कि कोई कहते हैं अच्छे कर्म करने से हमें मुक्ति मिल जाती हो। तो उसका मैं निराकरण कर रहा हूँ कि मुक्ति कर्म फल के रूप में नहीं प्राप्त होती है। नहीं तो, है ना, ऐसा नहीं है कि सकाम कर्म करने से हमें मुक्ति रूपी फल मिल जाता हो। नहीं, ऐसा नहीं है। तो सकाम कर्म से अलग होकर हमें थोड़ा और उच्च स्तर का बनना पड़ता है कि हम धर्म के कर्म कर रहे हैं लेकिन फल की आशा से नहीं करते। तो यह और भी उच्च कोटि का व्यक्ति है जो निष्काम कर्म करता है। इसके बाद उसे योगाभ्यास द्वारा, जो अभी उपासना और समाधि लाभ की बात हो रही है, उसके द्वारा कुछ एक चीज होती है जो हमारे अंतःकरण की जो दूसरी इकाई है ना, अहंकार, वहाँ कुछ बीज पड़े होते हैं जिनके कारण हम इस संसार में हमारा जन्म हुआ है। वो क्लेश के बीज कहलाते हैं। ये कुछ बातें हम आगे देखेंगे। पर अभी संक्षेप में ये समझ जाइए कि मोक्ष मार्ग में सफलता कब मिलती है, जब हमारे कर्म निष्काम कर्म हो गए हों, ताकि और कर्माशय न बनता हो, है ना। कर्माशय बनेगा तो कर्म के फल के लिए हमें पुनः संसार में आना पड़ेगा, है ना। तो निष्काम कर्म ऐसे होते हैं जिनसे कर्माशय नहीं बनता, तो कर्म विपाक नहीं होगा, तो पुनः भोगने के लिए संसार में नहीं आना पड़ेगा। लेकिन जिस बीज के कारण मैं आ गया हूँ, उस बीज को भी जला के नष्ट करना होता है, जो एक उच्च कोटि की समाधि से होता है। तो यह मोक्ष मार्ग में भी उपासना के बिना मोक्ष मार्ग नहीं होती। तो ये जो ख वाला बिंदु है वह मैंने नवे समुल्लास से लिया है। इन 5 क्लेशों को योगाभ्यास विज्ञान से, ये महर्षि दयानंद के शब्द हैं, इन 5 क्लेशों को योगाभ्यास विज्ञान से छुड़ा के ब्रह्म को प्राप्त होके मुक्ति के परमानंद को भोगना चाहिए। तो ये जो क और ख वाली बात का मैंने प्रमाण दिया है कि, और दर्शन में भी प्रमाण आएंगे इस पाठ्यक्रम में, और अभी मैंने महर्षि दयानंद के इन शब्दों से इसको प्रमाण दिया है। अभी हम उपासना को एक, जैसे हम सीढ़ी चढ़ना चाह रहे हैं, जैसे ये 5 परतें थी, उससे भी हमें सीढ़ी का एक आभास हुआ कि हम तो जन्म से ही चौथी सीढ़ी पर हैं, अब हमें उपासना के द्वारा 5वीं सीढ़ी पर जाना है। अब यहाँ एक हम वही 4 शब्द वापस ले रहे हैं और एक दूसरे ढंग से लिख रहे हैं। जब 4 आश्रम लिए थे तब वे थे ज्ञान कर्म उपासना विज्ञान। अब अभी हम ले रहे हैं कर्म ज्ञान और उपासना के। तो इसका भी प्रमाण मैंने दिया है सत्यार्थ प्रकाश के नवे समुल्लास में, जहाँ वो पंचकोश, जो अभी 5 परतों की बात आई थी, वहाँ 5 कोशों का महर्षि दयानंद वर्णन करते हैं। तो मनोमय कोश में लिखते हैं तीसरा मनोमय, जिसमें मन के साथ अहंकार, वाक पाद पाणी पायु उपस्थ 5 कर्मेंद्रियां। मैं आपका ध्यान इस बात पर आकृष्ट कर रहा हूँ कि मनोमय कोश का काम है कर्मों का संपादन, है ना। और विज्ञानमय कोश का संपादन, विज्ञानमय कोश के द्वारा ज्ञान की प्राप्ति होती है, जो इसके नाम से ही स्पष्ट है कि विज्ञानमय में क्या है, बुद्धि चित्त और ये 5 ज्ञानेंद्रिय।
तो कर्मेंद्रियों का संबंध मनोमय कोश से है और ज्ञानेंद्रियों का संबंध विज्ञानमय कोश से है, और आनंदमय कोश में तो हम उपासना के द्वारा जाना ही चाहते हैं। तो कर्म, ज्ञान और उपासना, ये जो 3 शब्द मैंने कोष्ठ में लिखे हैं, तो उनके नीचे 3 कोशों का नाम लिखा है कि कर्म का संबंध मनोमय कोश से है, ज्ञान का संबंध विज्ञानमय कोश से है और उपासना का संबंध आनंदमय कोश से है। और जैसा आप शायद जानते हो, योग दर्शन का उद्देश्य है योगाभ्यास का कि हमें इन अन्नमय कोश जो जिससे के लिए आसन कहते हैं, प्राणमय कोश के लिए, अन्नमय कोश के लिए संपादन के लिए आसन में बैठते हैं, प्राणमय कोश के संपादन के लिए को अनुशासन में लाने के लिए हम प्राणायाम कहते हैं। और उसके बाद जो आगे की योग दर्शन की अंदर जाने की यात्रा है, वह मनोमय कोश से होकर विज्ञानमय कोश से होकर हमें आनंदमय कोश में पहुंचने की यात्रा है ना। तो इसके लिए क्रिया योग में उन्होंने 3 शब्द बोले हैं, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान। तो अभी मैं इसको इस ढंग से देख रहा हूँ कि जैसे ये अंदर की यात्रा है, पहले कर्म करना मनोमय कोश से, फिर विज्ञानमय कोश, फिर वहां जाना। तो जैसे कर्म, ज्ञान और उपासना, ये 3 सीढ़ियां बनती हैं, है ना। तो ये 3 सीढ़ियों से मैंने ये एक चित्र में दिखाया है कि पहले हमें कर्म अच्छे करने हैं जो निष्काम कर्म वाले हो, फिर हमें सांख्य योग दर्शन से ज्ञान प्राप्त करना है और फिर उसके विधि भाग को समझकर उपासना का अभ्यास करना है। तो ये से हमें कर्म, ज्ञान और उपासना से हमें फिर विज्ञान की प्राप्ति होगी। तो कर्म और ज्ञान और उपासना की ये 3 सीढ़ियों का मैं वर्णन कर रहा हूँ। इस सीढ़ियों से ये वर्णन ये मत समझिए आप कि कर्म मैंने कर लिया, अब यहाँ केवल ज्ञान है। कर्म मैंने कर लिए, यहाँ कर्म का मतलब है सत्कर्म, अच्छे कर्म, जिसको धर्म बोलते हैं। लेकिन धर्म भी बिना फल की आशा से, अर्थात निष्काम कर्म वाली, निष्काम कर्म जिसके अंतर्गत कहलाएंगे। तो अब मैं ज्ञान में चला गया। ज्ञान में जाने का मतलब ये नहीं है कि मैं यहाँ केवल ज्ञान में लगा हूँ, कर्म मेरे साथ है। अर्थात दूसरी सीढ़ी पर आप ऐसे समझिए जैसे लिखा हुआ हो, कर्म, धन, ज्ञान दोनों। अब कर्म और ज्ञान में भी मैंने सफलता ले ली। मैंने योग दर्शन क्या, योग मार्ग के जो विधि भाग है सब समझ लिया अच्छी तरह से। अब उसको मैं संपादन कर रहा हूँ उपासना में बैठकर। तो अब मैं यहाँ पर आ गया हूँ तीसरी सीढ़ी में। पर यदि तीसरी सीढ़ी में आ गया हूँ तो मेरे साथ कर्म, ज्ञान और उपासना तीनों ही है। उपासना में सफलता मिली तो जैसे महर्षि दयानंद ने कहा, ज्ञान में उन्नति होती है, तो वह मुझे अब विज्ञान की प्राप्ति हो रही है, साक्षात्कार। तो कर्म, ज्ञान और उपासना की एक सीढ़ी से हम देख सकते हैं हमारी व्यक्तिगत उन्नति के ये 3 सोपान है जैसे कि, और एक व्यक्ति की उन्नति से ही उसके समाज की उन्नति होती है। तो वह भावना हम यहाँ देख रहे हैं कि एक समाज को आगे ले जाना है। तो जो हम इकाइयां हैं, एक एक व्यक्ति, हमें भी आगे बढ़ना हो। मैं बहुत संक्षेप में आर्य समाज का इतिहास जो मेरी समझ में जैसा आया है वो आपके सामने रख रहा हूँ कि महर्षि दयानंद के निधन जो सन 1883 में हुआ, लगभग 133-35 वर्ष हो चुके हैं इस बात को। तो ऐसा कुछ दुर्भाग्य हुआ कि आर्य समाज जो एकदम शिखर पर था महर्षि दयानंद के जीवन काल में, वह उपासना से च्युत हो गया। तो महर्षि दयानंद के जाने के बाद जो हमारे विद्वान थे, नेता थे, उन्होंने ज्ञान पर बहुत बल दिया, गुरुकुल खोले, बहुत साहित्य बनाया, बहुत हमें सफलता भी मिली। लेकिन उपासना का हमने वैसा प्रचार नहीं किया जितना ज्ञान का किया। एक इसमें और भी, शायद हम उपासना क्या है, जबकि महर्षि दयानंद ने अपने ग्रंथों में उपासना के बारे में हमने कुछ शब्द देख भी लिए हैं,
हमें समझा दिया है, लेकिन दुर्भाग्य से उस समय किसी ने शायद उतनी अच्छी तरह से ध्यान नहीं दिया। इसका एक प्रमाण मिलता है कि आर्य समाज के दूसरे नियम में जो ईश्वर उसकी उसी की उपासना करनी योग्य है। इन शब्दों का जब अनुवाद किया गया अंग्रेजी में, तो अधिकांश अधिकांश तो क्या सभी अनुवादकों ने अनुवाद किया, टू हिम ओनली वर्शिप इज ड्यू। कहने का आशय है, उपासना का अंग्रेजी में अनुवाद आर्य समाज के विद्वानों ने 100-125 साल पहले वर्शिप शब्द के द्वारा किया है। और वर्शिप शब्द आप जानते हैं, यह किसी भी प्लेस ऑफ वर्शिप, पूजा स्थल के लिए कहते हैं, जिसके अंतर्गत कोई भी हिंदू मंदिर या मस्जिद या चर्च, ये सब प्लेस ऑफ वर्शिप कहलाते हैं, जहां आप जाकर कुछ भी करते हैं, पूजा अर्चना या जो भी है। पर उपासना एक अलग चीज है, जहाँ कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आप कहीं भी बैठकर अपने अंतःकरण से वियुक्त होकर प्रभु से मिल सकते हैं। उसका अनुवाद उपास वर्शिप करना हमारे लिए बहुत बड़ा दुर्भाग्य रहा, और हम उपासना से एकदम दूर चले गए। तो पिछले जो 100-125 साल हैं, वह हमने ज्ञान के सहारे बिताए। आप समझिए, हम इस 300 पानों की ये सीढ़ी से उपासना से लुढ़क कर इधर ज्ञान पर आ गए हैं। इसके बल पर भी हमने बहुत काम किया है। देश को, हमारे भारत और दूसरी दुनिया को भी हमारा बहुत सारा योगदान है, और अच्छी तरह से हमने सब अपनी जिम्मेवारियों का निर्वाह भी किया है। लेकिन उपासना न होने के कारण यह जो नीचे की यात्रा है, बजाय सीढ़ी के ऊपर जाते, हम सीढ़ी से नीचे जाते जा रहे हैं। और अब आर्य समाज और ज्यादातर आर्य समाज से संबंधित लोग इस कर्म वाली सीढ़ी पर आ गए हैं, जो सबसे नीचे वाली। अब हम कहा ध्यान कर्मों पर ज्यादा है, ज्ञान पर भी हम थोड़े कम होते जा रहे हैं। तो इसलिए इस पाठ्यक्रम का ये विशेष उद्योग है, विशेष महत्व है कि यदि हम उपासना को अभी अपनाएं, तो हम इस सीढ़ी से ऊपर चढ़ने की एक संभावना बन जाती है। तो मैं कहना चाह रहा हूँ, नई जागृति उपासना द्वारा ही संभव है, और उपासना की आर्ष पद्धति को आर्य समाज के जन जन तक पहुँचाने का यह पाठ्यक्रम एक तरह से प्रथम व्यवस्थित प्रयास है। उपासक हमने पैदा किए हैं, बहुत अच्छे अच्छे महात्मा पुरुष आए हमारे आर्य समाज में, उन्होंने हमें दिशा दी। उन्होंने हो सकता है कुछ लोगों को उपासना का की शिक्षा भी दी होगी, लेकिन यह जो जैसे हर विद्या होती है जिसमें थ्योरी और प्रैक्टिस दोनों होनी चाहिए, उसमें समन्वय नहीं हो पाया। कुछ विधि भाग की शिक्षा दी हुई, लेकिन उपासना एक या जो थ्योरी सैद्धांतिकी जो पक्ष है, उसको एक मजबूती से प्रस्तुत करने के साथ साथ मैं नहीं समझता इस समाज में पहले यह प्रयास किया गया है। तो इस पाठ्यक्रम को आप उस दृष्टि से देखें और इससे उस प्रकार से लाभ उठाएं। अब महर्षि दयानंद लिखते हैं, जैसा मैंने कहा, ब्रह्मचर्य आश्रम में ज्ञान है केंद्र बिंदु, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि कर्म और उपासना नहीं। तो चारों आश्रम में उपासना का महत्व है। सप्तम समुल्लास में वो सम सामान्य के लिए लिखते हैं, जो 8 प्रहर में एक घड़ी भर, घड़ी कहते हैं 24 मिनट की अवधि को, इस प्रकार ध्यान करता है, वह सदा उन्नति को प्राप्त हो जाता है। तो वो कह रहे हैं हर मनुष्य को जैसे कम से कम 24 मिनट यह ध्यान उपासना में व्यतीत अभ्यास करना चाहिए। आगे 9वें समुल्लास में जहाँ मुक्ति का विषय आता है, तो जो व्यक्ति मुक्ति के ज्यादा इच्छुक हैं, मैं कहूँगा मोटे तौर पर आज के युग में जो भी 55-60 की अधिक आयु का व्यक्ति है, उसको महर्षि दयानंद के इस निर्देश से लाभ लेना चाहिए। उनके लिए वे लिखते हैं, नित्य प्रति न्यून से न्यून 2 घंटा पर्यंत मुमुक्षु ध्यान अवश्य करे, जिससे भीतर के मन आदि पदार्थ साक्षात हों। तो अवधि के बारे में वो कहे हैं, जैसे कि प्रातः काल 1 घंटा न्यून से न्यून, यानी कम से कम। इससे अधिक हो तो ठीक है, लेकिन इससे कम नहीं होना चाहिए। तो 1 घंटा प्रातः और 1 घंटा सायं
हर व्यक्ति को ध्यान उपासना में करना चाहिए। अब हम थोड़ा समय उपासना में आज पहली बार बैठने का यत्न करेंगे, तो देखते हैं महर्षि दयानंद के क्या कौन सी विधि हमें दी है, कैसे की जानी चाहिए। तो ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका में एक अंत में काफी पीछे जाकर एक अध्याय है प्रतिज्ञा विषय, उसमें वो लिखते हैं उपासना कांड विषयक मंत्रों के विषय में भी पातंजल सांख्य वेदांत और उपनिषदों की रीति से ईश्वर की उपासना जान लें। अर्थात महर्षि दयानंद का यह मंतव्य है कि जहाँ उपासना का विषय हमें समझना हो तो पातंजल यानी पतंजलि का योग दर्शन और सांख्य दर्शन और वेदांत और उपनिषद, इन ग्रंथों में यह है। तो इसीलिए आप जानते हैं यह पाठ्यक्रम भी मुख्यतः सांख्य और योग दर्शन के आधार पर है, क्योंकि उन्हीं में उपासना का विषय गहराई से लिया गया है। जैसा कि आप जानते हैं योग में आपने अष्टांग योग सुना ही होगा, तो उपासना कैसे की जानी चाहिए महर्षि दयानंद ने सत्यार्थ प्रकाश ये ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका में एक पूरा अध्याय लिखा है उपासना विषय पर। तो उसमें भी उन्होंने अष्टांग योग के आधार पर उपासना करने को कहा है। तो आप जानते हैं ये 8 अंग है, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान और समाधि। तो यम और नियम तो वैसे हैं जो 24 घंटे वाली चीज है, हर क्षण आपको आपकी जीवन शैली के अंग होने चाहिए। तो यम के अंतर्गत आप जानते हैं अहिंसा सत्य अस्तेय ब्रह्मचर्य अपरिग्रह, और नियम में शौच संतोष तप स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधान। तो ये तो ऐसा है कि ये जीवन में चलता है। जब हम उपासना में बैठते हैं तब जो हमारे जो महत्व रखते हैं वो है आगे के 6 अंग। तो आसन प्राणायाम प्रत्याहार ये बहिरंग योग कहलाते हैं, कि यह जैसे तैयारी के लिए है कि असल में जो योग का अंग माना जाता है वह है धारणा ध्यान और समाधि। तो इसके बारे में और महर्षि दयानंद ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका के उपासना विषय में 2 स्लाइड में हम देखेंगे। धारणा के बारे में वो कहते हैं धारणा उसको कहते हैं कि मन को चंचलता से छुड़ा के नाभि हृदय मस्तक नासिका और जीभ के अग्र भाग आदि देशों में स्थिर करके ओंकार का जप करना है। तो यह ओंकार का जप करना से हम धारणा में प्रवेश करते हैं। अब वो ध्यान कब बन जाता है ये, तथा धारणा के पीछे उसी देश में यानी जैसे जहाँ भी मैंने जैसे मस्तक में हमने अपने मन को एकाग्र कर लिया है और ओंकार का जप कर रहे हैं, तो उसी देश में स्थापित किए, तो उसी देश में ध्यान करने और आश्रय लेने के योग्य जो अंतर्यामी व्यापक परमेश्वर है उसके प्रकाश और आनंद में अत्यंत विचार और प्रेम भक्ति के साथ इस प्रकार प्रवेश करना कि जैसे समुद्र के बीच में नदी प्रवेश करती है। उस समर्पण भाव से बता रहे हैं उस समय में ईश्वर को छोड़ किसी अन्य पदार्थ का स्मरण नहीं करना, किंतु उसी अंतर्यामी के स्वरूप और ज्ञान में मग्न हो जाना, इसी का नाम ध्यान है। अब यानी धारणा में हमने जो ओंकार जप किया, अब यही ध्यान बन जाता है जब एकदम स्थायी, इसको सदृश प्रवाह बोलते हैं, जब कोई और तरह की बात हमारे चित्त में न आए तो वह ध्यान बन गया। अब यही इन 7 अंगों का फल समाधि है। जैसे अग्नि के बीच में लोहा भी अग्नि रूप हो जाता है, इसी प्रकार परमेश्वर के ज्ञान में प्रकाशमय होके अपने शरीर को भी भूल हुए के समान जान के आत्मा को परमेश्वर के प्रकाश स्वरूप आनंद और ज्ञान से परिपूर्ण करने को समाधि कहते हैं। ध्यान और समाधि में इतना ही भेद है कि ध्यान में तो ध्यान करने वाला जिस मन से जिस चीज का ध्यान करता है वे तीनों विद्यमान रहते हैं, परंतु समाधि में केवल परमेश्वर ही के आनंद स्वरूप ज्ञान में आत्मा मग्न हो जाता है। वहाँ तीनों का भेदभाव नहीं रहता। जैसे मनुष्य जल में डुबकी मार के थोड़ा समय भीतर ही रुका रहता है,
वैसे ही जीवात्मा परमेश्वर के बीच में मग्न होके फिर बाहर को आ जाता है। तो यहाँ उदाहरण दिया है कि जैसे कोयले की अग्नि की भट्टी में लोहा जाके वो भी लाल अंगारे जैसा हो जाता है, वैसे ही आत्मा भी परमेश्वर के आनंद स्वरूप भाव में मग्न होकर उस जैसा उस थोड़ी सी अवधि के लिए हो जाता है। फिर जैसे हम डुबकी मार के बाहर आते हैं, फिर हम जगत में आ जाते हैं, जागृत अवस्था में आ जाते हैं। आइए इस विधि का थोड़ा भाव उपयोग करते हुए हम अभी अभी मेरे पास समय का देखूं तो केवल 7 मिनट बचे हैं। तो मैं ज़्यादा तो नहीं, 8-10 मिनट आपका ज़्यादा नहीं लेना चाहता। मैं 10 मिनट का एक टाइमर लगा रहा हूँ, और जब वो घंटी बजेगी तब हम अपने ध्यान उपासना की अभ्यास से बाहर निकल आएंगे। तो आइए हम सब साथ मिलकर, यहाँ तो मैंने 15 मिनट लिखा था, पर 10 मिनट का मैं टाइमर लगा चुका हूँ। और आप अपनी जगह जहाँ बैठे हैं, बहुत अच्छी तरह से एकदम आसान वैसा अभ्यास कर रहे हैं जैसे कि बहुत आराम से आप बैठे हैं। हमारा लक्ष्य क्या होगा? जैसे हम सब सुषुप्ति की प अवस्था से परिचित है ना, जब आप गाढ़ी नींद से उठते हैं, तो आपको कुछ याद नहीं होता है, उस समय मन में कुछ भी नहीं था। तो ये जैसे हमारा लक्ष्य है, अगले कुछ मिनट में हम अपने मन की उस अवस्था को प्राप्त करना चाहते हैं। यह हमारा लक्ष्य है, हम सब शायद वहाँ ना पहुँच पाएँ, लेकिन लक्ष्य को हम ध्यान में रखेंगे। तो मेरा एक तरह से आप सबसे आग्रह है, आप सभी म्यूट पर हैं, ये भी अच्छी बात है, तो किसी तरह की कोई ध्वनि नहीं आएगी। अब आप आसन में तो हैं ही, अब 1 डेढ़ मिनट का हम प्राणायाम करेंगे। इसको बोलते हैं रेचक। जब गहरी साँस को बाहर फेंकेंगे, आप मूलाधार यानी पेड़ों के नीचे से जैसे फ़ोकस कीजिए और वहाँ की हवा को नासिका से बाहर फेंकना है। इसको बोलेंगे रेचक। और फिर गहरी साँस को अंदर लेकर हवा भरने लगेंगे, उसको कहेंगे पूरक। तो ये रेचक और पूरक हम 4-5 बार करेंगे, यह हो जाएगा हमारा प्राणायाम। फिर हम तीसरे स्टेप पर प्रत्याहार बोलते हैं। तो जो ओंकार का जप, इसको यह ओंकार कहलाता है, प्रणव ध्वनि। यह मैं एक बार आपको दिखा दूं। इसको इस प्रकार से बोलेंगे, ओम। ये जो सामान्य ओम है वो कंठ से निकलता है, देखिए ये है ओम। अब ये जो प्लुत ओम है वह थोड़ा सा लंबा होता है, वह नाभि से निकलेगा। फिर से मैं सुनाता हूँ, ओम। इससे अधिक लंबा ना खींचिएगा। यह है प्लुत ओम, जिसके लिए पतंजलि ने कहा है प्रणव ध्वनि, है ना? तो उन्होंने कहा तस्य वाचक प्रणव तज्जपस्तदर्थ भावनम। इसी बात को महर्षि दयानंद ने लिखा, ओंकार का जप है। तो इस ओंकार का हम वाचिक जप करेंगे, थोड़ी देर 4-5 बार बोलूंगा, और वो भी ध्वनि कम होते जाएगी। उसके बाद मन में आप यह जप करते जाइए, है ना? तो अब जब बह्यंग योग के बाद हम अंतरंग योग में प्रवेश करेंगे, तो धारणा में इसी ओंकार का मानसिक जप करते हैं, मन ही मन में ऐसे बोलते हैं। कुछ और चीजें आ जाएं, आने लगे, तो अपने आप को याद दिलाया कि नहीं, मुझे तो ओंकार के ही जप में लिप्त रहना है और किसी चीज में नहीं। और कोई विचार ना आए, तो इसलिए यहाँ एक संकेत दिया है, विचार शून्यता, है ना? और फिर कोई भी विचार या कोई दूसरी वृत्ति नहीं आती, तो ये आपका ओंकार जप का सदृश प्रवाह हो गया। इसको कहते हैं प्रत्यय एकतांता ध्यानम। तो ये आपका ध्यान होगा कि आप उस मानसिक जप में ही आप खो गए हैं ना, और फिर ईश्वर ने आपको गोद में ले लिया, तो आप समाधि में चले गए। नहीं तो आप वहां तक तो हैं। तो हमें अपना यत्न करना है कि हम ध्यान में अवश्य जाएं, और ईश्वर की कृपा से थोड़ी देर उसकी गोद में चले गए तो और भी अच्छा, है ना? आइए शुरू करते हैं। तो हम सब बैठे ही हुए हैं अच्छी तरह से, आसन तो हम सबका सधा हुआ है। आइए
3 प्राणायाम कहेंगे इस प्रकार। सांस को बाहर फेंकिए, गहरी सांस अंदर लीजिए, दूसरा प्राणायाम सांस बाहर फेंकिए, अब गहरी सांस अंदर लीजिए, अब ये तीसरा अंतिम, सांस बाहर फेंकिए, सांस अंदर लीजिए। ये हमारे 3 प्राणायाम हो गए। अब हम ओंकार जप पहले वाचिक कहेंगे, उसके बाद हम धारणा में मानसिक जप को लेकर प्रवेश करने वाले हैं। आइए मेरे साथ बोलिए। ओम, ओम, ओम।
आइए, ये एक छोटा सा हमारा अभ्यास था ध्यान उपासना का। ये सीमित समय के कारण ऐसा ही हम कर पाए। तो इसमें आपने देख लिया कि कैसे की जाती है, कैसे इसकी विधि है। तो मेरा आप सबसे आग्रह है कि इस पाठ्यक्रम का यह एक बहुत विशेष भाग है, और इस पाठ्यक्रम से लाभ उठाने के लिए, और ऐसे भी महर्षि दयानंद का ये आदेश भी है और ऋषियों की ये पुरानी परंपरा है, ये हम सबको प्रतिदिन हो सके तो दिन में 2 बार, प्रातःकाल, सायंकाल या सोने के पहले ध्यान उपासना में कुछ समय लगाना चाहिए। 2 समय नहीं तो कम से कम 1 बार आप अवश्य कीजिए। और जैसे जैसे आप कहेंगे, ये बातें आपको तभी समझ में आएंगी, क्योंकि एक का दूसरे से संबंध है।